एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान भूगोल और राजस्थान भूगोल के अंदर भी पढ़ रहे हैं अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र के हमने आंतरिक प्रवाह की नदियां पढ़ ली थी। उसके बाद हमने पढ़ा था अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अरब सागर में गिरने वाली नदियां अगर हमें पता चल जाता है कि ये अरब सागर में गिरती है तो उसका विलय कहाँ होता है, ये चीजें हमें याद करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सभी अरब सागर की नदियां कहाँ जाकर गिरेगी, गुजरात खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। उसके बाद हमने क्या देखा था, हमने कौन सी नदी पढ़ ली थी, साबरमती नदी पढ़ ली थी, माही नदी पढ़ लिया था। माही नदी के अंदर हमने देखा इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी थी, तो इसकी सहायक नदियां थी सोम, जाखम, ईरू, चाप या उसको छाप भी बोल देते हैं। और कौन सी नदी थी, अनास नदी थी। यहाँ पर हमने देखा था कि जो जाखम नदी है उस पर जाखम बांध बना हुआ है। सोम, जाखम और माही ये तीनों त्रिवेणी संगम बनाते हैं। और इसके उपनाम भी देखे कि आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा, मेवल की गंगा, ये चीजें हमने देखी थी। और भी काफी चीजें इसके साथ पड़े थे। इसके साथ ही मैंने आपको बोल के भी बता दिया था कि ये उल्टे यू आकार की बहती है। हमने चित्र भी बना के लिख लिया था, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार दोबारा से इन 2-3 पॉइंट जो छूट गए हैं उनको लिख लेते हैं ताकि हमारा पूरा टॉपिक कवर हो जाए। तो चलिए हम देखते हैं कि माही नदी के किनारे, क्या माही नदी के किनारे, यानी माही नदी के किनारे कौन सा स्थान है जो प्रसिद्ध है, तो एक स्थान है वो कौन सा है, गलियाकोट। मैंने कल भी बताया था कि गलियाकोट यहाँ पर ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ है। कहाँ पर, गलियाकोट में। तो ये हम स्टार बना के लिख सकते हैं, गलियाकोट। तो गलियाकोट में हमने क्या क्या देखा, गलियाकोट में हमने देखा कि यहाँ का रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है। क्या देखा हमने, यहाँ का रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है। रमकड़ा उद्योग है या रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है। कहाँ पर, गलियाकोट में रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है। और क्या देखा हमने, देखा कि बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है, तो वो स्थित है गलियाकोट में। तो दूसरी चीज हम देखते हैं कि बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ, बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, गलियाकोट में स्थित है। और चीजें हम क्या देखते हैं, हमने देखा था कि हमने जब इसका चित्र बनाया था तब भी उल्टे यू में कहा था, तो हम लिखेंगे कि उल्टे यू आकार में यह नदी बहती है, यानी नदी का बहाव उल्टे यू आकार का, उल्टे पहले लिखते हैं उल्टे यू आकार का, उल्टे यू आकार का है। और क्या कहते हैं, क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो वो कौन सी है, माही नदी। कौन सी नदी है, माही नदी। तो क्या लिखेंगे, यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है। तो यह कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है। और क्या चीजें हैं, इसकी हमने कुल लंबाई नहीं लिखी थी, तो इसकी कुल लंबाई कितनी है, 2 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये कुल लंबाई आएगा और एक आएगा कि राजस्थान में लंबाई। तो दोनों चीजें हमें ध्यान रखनी है कि कुल लंबाई कितनी है, राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी अगर हम टोटल लंबाई देखें तो कितनी है, 576 किलोमीटर। और यदि हम देखते हैं कि राजस्थान में कितनी लंबाई है, तो राजस्थान में इसकी लंबाई है 171 किलोमीटर। तो राजस्थान में कुल लंबाई 576 किलोमीटर। और अगर हम राजस्थान में देखते हैं तो 171 किलोमीटर। ये चीजें हमने कल रह गई थी, किसमें,
माही नदी के अंदर ये 2-4 बातें थी वो रह गई थी, इसलिए हमारा लिखना जरूरी था, क्योंकि हम चाहते हैं कि कुछ भी चीजें हमारी रह नहीं जाए। हम कोशिश करेंगे कि सभी नोट्स के अंदर आ जाए। उसके बाद जब हम एमसीक्यू लगाएंगे, इसका ज्योग्राफी का कंप्लीट होते ही ज्योग्राफी की एमसीक्यू लेके आएंगे, तब उसके अंदर बचा हुआ अगर कुछ बच भी जाता है वो भी इसके अंदर आ जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कौन सी नदी, साबरमती नदी पढ़ लिया हमने, और क्या नाम है, माही नदी पढ़ लिया। हाँ, और अब देखते हैं हम लूणी नदी। कौन सी देखेंगे? लूणी नदी। आप ये स्क्रीनशॉट ले लो माही नदी का। अब हम कौन सी नदी लेंगे? अब हम लेंगे लूणी नदी। ये कौन सा पढ़ रहे हैं हम? अरब सागर का अफवाह तंत्र। अरब सागर का अफवाह तंत्र पढ़ रहे हैं, उसमें हम पढ़ेंगे लूणी नदी, क्योंकि हमने साबरमती पढ़ ली, उसके बाद हमने माही नदी देख ली, अब लूणी नदी देखते हैं। लूणी नदी में सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले चित्र बनाकर समझेंगे कि कौन सी चीज कहाँ पर है, कैसे नदियां गिरती है, दाएं की तरफ कौन सी है और बाएं की तरफ कौन सी नदियां है, और बहाव के जिले, जैसे बहाव है वहां से जहां पर ये विलय होती है वहां से इनका क्रम क्या है, कौन कौन से जिलों में बहती है। तो सबसे हम पहले ये नदी देखेंगे कि ये हमने देख ली लूणी नदी। कौन सी देखी है? लूणी नदी हमने देख ली। अब इस लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है ये चीजें हम देखते हैं। तो हमें पता है कि यहाँ पर एक पहाड़ी स्थित है। क्या स्थित है? यहाँ पर एक पहाड़ी स्थित है। उस पहाड़ी में से ये क्या निकलती है? नदी निकलती है। तो इस पहाड़ी का नाम क्या है? तो इस पहाड़ी का नाम है नाग पहाड़ी अजमेर। क्या नाम इसका? नाग पहाड़ी अजमेर। तो ये कहाँ से निकलेगी? नाग पहाड़ी अजमेर। अब ये नाग पहाड़ी अजमेर से ये नदी निकलती है, उसके बाद ये कहां कहां से कौन कौन से जिले में पहुंचती है ये चीजें हम देख लेंगे। एक बहुत ही एग्जाम का बेस्ट क्वेश्चन है कि लूणी नदी में एक दाईं ओर से कौन सी नदी आती है, और एक ये भी आता है कि जो अरावली में से नहीं निकलती तो वो कौन सी आ जाएगी? जोजड़ी नदी। क्या आ जाएगी? जोजड़ी। ये हमने एक नदी लिख ली और ये है जोजड़ी। अब ये जोजड़ी नदी है, इसका उद्गम कहाँ पर होता है? तो इसका नाम है पोंडलू या पोंदलू। नाम आता है पोंडलू, पोंडलू। इसको पोंदलू भी बोल देते हैं, पोंडलू भी बोलते हैं। तो ये दाई की तरफ से एकमात्र नदी है लूणी की जो दाई ओर से आके मिलती है। यानी किस ओर से मिलके मिलती है? दाई ओर से आके मिलती है। जोजड़ी नदी पोंडलू से निकलती है। और कौन सी नदी आती है? जोजड़ी नदी। और क्या स्थित है? यहाँ पर एक बांध है, पिचायक बांध, और उसे जसवंतपुरा बांध भी बोला जाता है। वो हम पूरी डिटेल में देखेंगे, तब देख लेंगे कि जसवंतपुरा बांध या कौन सा बांध? पिचायक बांध यहाँ पर कहाँ पर स्थित है? लूणी नदी के अंदर स्थित है। और क्या स्थित है? यहाँ से एक नदी आती है और उस नदी का नाम क्या है? बांडी नदी। क्या आती है? बांडी नदी। तो यहाँ से हम एक नदी लिखते हैं और ये लिखते हैं बांडी नदी। बांडी नदी। अब देखा जाता है कि बांडी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो हेमावास पाली। हेमावास पाली से इस नदी का उद्गम होता है और इसी बांडी नदी पर बांध बनाया गया है, और वो बांध कौन सा है? हेमावास बांध। हेमावास बांध। तो कैसे याद करेंगे कि हेमावास पाली से नदी निकलती है बांडी। कौन सी नदी निकलती है? यानी हेम को बांध रखा है, हेमा को बांध रखा है, हेमा को बांध रखा है। हेमावास की पहाड़ी पाली से कौन सी नदी निकलती है? बांडी नदी निकलती है। अगर हमसे पूछा जाता है कि इस पर बांध कौन सा स्थित है,
तो याद कीजिए जहां से उद्गम होगा उसी नाम के ऊपर हम इसके ऊपर बांध बनाएंगे। कौन सा बांध? हेमावास बांध। ये चीजें हो गई। कहते हैं कि इस बांडी नदी के अंदर एक नदी और आके मिलती है और उस नदी का नाम है गुहिया नदी। क्या नाम है इसका? गुहिया नदी। तो बांडी नदी किसकी सहायक नदी है? लूणी की। और गुहिया नदी किसकी सहायक नदी है? बांडी नदी की। बांडी नदी निकलती कहाँ से? हेमावास पाली से। और बांडी नदी पर बांध कौन सा बना हुआ है? हेमावास बांध बना हुआ है। और कौन सी नदी निकलती है? कौन सी निकलती है? हमने बांडी नदी देख ली। एक नदी आती है इसमें, सूकड़ी नदी। क्या निकलती है? सूकड़ी, सूकड़ी नदी। अब वही बातें आती है कि ये सूकड़ी नदी है, इसका ये उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? तो सूकड़ी नदी का उद्गम होता है देसुरी की नाल पाली से। कहाँ से होता है? देसुरी की नाल। ये देसुरी की नाल कहाँ पर स्थित है? पाली में। देसुरी की नाल पाली से क्या होता है? इस नदी का उद्गम होता है किसका? सूकड़ी नदी का। अब हमसे पूछा जाता है कि सूकड़ी नदी पर एक बांध भी बनाया गया है, उस बांध का क्या नाम है? तो उस बांध का नाम है बाकली बांध। क्या नाम है? सूकड़ी नदी पर जो ये बांध बना हुआ है, इस बांध का क्या नाम है? बाकली बांध। और ये बाकली बांध है कहाँ पर? तो ये है जालोर में। कहाँ पर स्थित है बाकली बांध? ये बाकली बांध स्थित है जालोर में। तो ये हमारी सूकड़ी नदी हो गई। जोजड़ी नदी हो गई, बांडी नदी हो गई और सूकड़ी नदी हो गई। और कौन सी नदी निकलती है? एक नदी निकलती है लूणी नदी के अंदर से, उस नदी का नाम है जवाई नदी से। अब जवाई नदी से ये नदी हमने निकाली, लेकिन इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे जवाई, जवाई नदी। तो जवाई नदी, जवाई कैसा है? गोरा। जवाई कैसा है? गोरा। तो कहाँ से निकलेगी? गोरैया गांव की पहाड़ी। गोरैया गांव की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? जवाई पहाड़िया। गोरैया गांव की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? जवाई नदी निकलती है। और इस जवाई नदी पर भी कौन सा बांध बना हुआ है? हमने यहाँ पर भी देखा था कि इस पर बांध कौन सा है? जवाई पर जवाई बांध। क्या देखा था कि जवाई पर बांध, जैसे जाखम नदी पर जाखम बांध बना हुआ है, उसी तरह जवाई नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? जवाई बांध। और ये गोरैया गांव की पहाड़ियां है कहाँ पर स्थित? तो ये स्थित है पाली में। गोरैया गांव की पहाड़ी जो स्थित है वो है कहाँ? गोरैया पाली से। और जवाई नदी पर बांध कौन सा बना हुआ है? जवाई बांध बना हुआ है। हो गई। फिर और कौन सी देखते हैं? एक देखते हैं हम सागी नदी। क्या देखते हैं हम? सागी नदी। कौन सी नदी देखते हैं हम? सागी नदी देखते हैं। अगर हमसे पूछा जाता है कि सागी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये उद्गम होता है जसवंतपुरा के पहाड़ी। जसवंतपुरा, जसवंतपुरा की पहाड़ी। जसवंतपुरा की पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो वो नदी कौन सी है? सागी नदी। फिर इस नदी का विलय किसमें हो जाता है? खंबात की खाड़ी में जाकर ये विलय हो जाता है। तो ये हमने लूणी नदी पढ़ी, देखा कि लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो इसका जो उद्गम होता है वो नाग पहाड़ी अजमेर से होता है। इसके अंदर एक जोजड़ी नदी निकलती है। कहाँ से? पौंडलू गांव से जोजड़ी नदी आती है। उसके बाद इसके अंदर हेमावास पाली से एक नदी आती है, उस नदी का नाम है बांडी नदी। और बांडी नदी पर बांध बना हुआ हेमावास बांध। और बांडी नदी की सहायक नदी है गुहिया नदी। उसके बाद हम देखते हैं देसुरी की नाल पाली। देसुरी की नाल पाली से सूकड़ी नदी निकलती है और सूकड़ी नदी पर बांध बना हुआ है बाकली बांध। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि गोरैया पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? जवाई नदी निकलती है। और जवाई नदी पर बांध कौन सा बना हुआ है? जवाई बांध। चौथा हम देखते हैं कि सागी नदी। सागी नदी कहाँ से निकलती है? जसवंतपुरा के पहाड़ी से सागी नदी निकलती है और उसका विलय किसमें होता है? लूणी में होता है। लूणी की सहायक नदी। यहाँ पर एक चीज आपने नोट्स की होगी कि ये सभी नदियों के अंदर दीर्घ ई यानी बड़ी ई की मात्रा आ रही है। तो अगर आप पहचानना ऐसे भी सकते हो, एक थोड़ा बहुत आइडिया है कि इसके अंदर ये नदी किसकी है?
लूणी नदी की है। किसकी है? लूणी नदी की है। बल्कि ये खास नहीं है क्योंकि काफी नदी है जिसमें दीर्घ ई आती है, लेकिन फिर भी आप ऐसे याद रख सकते हैं अगर आप चाहते हो कि ट्रिक से याद किया जाए। लेकिन ट्रिक में क्या है, एक तो ये चीजें याद करें, उसके बाद फिर ट्रिक भी याद करें। इससे अच्छा है कि ये चीजें हम 2-4 बार पढ़ें, रफ कॉपी के अंदर बनाएं। आपको कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं रहेगी, आपको वैसे ही याद हो जाएगा। जैसे आप रफ में बनाओगे वैसे याद हो जाएगा। अब हम लूणी नदी को पूरा दीर्घ से पढ़ेंगे, पूरे डिटेल से पढ़ेंगे कि इसका उद्गम, सहायक नदियां कहाँ से उद्गम होता है, कहाँ विलय होता है, ये चीजें हम देखेंगे। इससे पहले आप लीजिए एक स्क्रीनशॉट। आई होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे देखते हैं इस लूणी नदी को। अब ये लूणी नदी आ गई, इसके अंदर हम सबसे पहला पॉइंट क्या लेंगे कि लूणी नदी का जो उद्गम होता है, क्या उद्गम, उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है नाग पहाड़ी, नाग पहाड़ी अजमेर। कहाँ से होता है? नाग पहाड़ी अजमेर से इसका उद्गम होता है। ये हमने इसका उद्गम देख लिया। फिर उसके बाद क्या देखते हैं कि इसके बहाव के जिले कौन कौन से हैं। उद्गम देख लिया, अब हम देखते हैं इसके बहाव के जिले। अब आप ऐसे सोचोगे कि हमने बहाव के जिले वहां लूणी नदी में मेंशन क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर हम लूणी नदी में मेंशन करते हैं वो सारी चीजें हमें अच्छे से कवर नहीं हो पाती, पूरा डायग्राम ऐसे मिक्स सा हो जाता है, चीजें याद नहीं रह पाती। इसलिए हमने उसमें सहायक नदियां देखी ताकि हमें कंप्लीटली सहायक नदियां याद हो। तो इसका उद्गम कहाँ कहाँ होता है, यानी इसका बहाव के जिले कौन कौन से हैं? तो हमने कहाँ से लिया? अजमेर। तो क्या लिखेंगे हम? अजमेर और नागौर, नागौर के बाद ब्यावर। ये कैसे ले रहे हैं कि लूणी नदी कहाँ कहाँ पर बहती है? ब्यावर के बाद हम लेंगे जोधपुर, जोधपुर के बाद लेंगे हम पाली। तो कहाँ कहाँ लिया हमने? अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, पाली और बालोतरा। जोधपुर से कौन सा बना है? बालोतरा। बालोतरा ये कौन सा हो गया? अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, पाली, बालोतरा हो गया। उसके बाद बालोतरा गए तो बाड़मेर, एक बालोतरा, बाड़मेर और एक जिला आ जाएगा सांचौर। अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, पाली, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर। तो लूणी नदी का जो बहाव के जिले हैं, वो बहाव के जिले कौन कौन से हैं? तो वो जिले हैं अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, पाली, बालोतरा, बाड़मेर और सांचौर। क्या है? लूणी नदी के बहाव के जिले हैं। उसके बाद हम इसके अंदर क्या देखेंगे कि इसका विलय कहाँ पर होता है? तो इसका विलय कहाँ होगा? कच्छ के रण में। और कच्छ का रण है कहाँ पर? गुजरात। कच्छ के रण में क्या होगा? इसका विलय हो जाता है कच्छ के अंदर। अब हमसे पूछा जाता है कि इसकी लंबाई कितनी है। हम राजस्थान पशु परिचय की तैयारी कर रहे हैं, इसके अंदर हमें राजस्थान विशेष के बारे में पूछा जाएगा। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर कि राजस्थान में लंबाई, इसकी राजस्थान में लंबाई कितनी है? क्योंकि राजस्थान में हमारी लंबाई पूछ सकते हैं, बल्कि लंबाई से क्वेश्चन अभी तक एक भी नहीं आया। बहुत ही बाय चांस क्वेश्चन पूछे जाते हैं लंबाई वाले से, बल्कि लंबाई की क्वेश्चन नहीं आते। तो इसकी लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। कितनी है? 320 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। अब आगे देखते हैं कि इस नदी के किनारे क्या स्थित है। नदी के किनारे स्थित, अब नदी के किनारे क्या क्या स्थित है? यहाँ पर आप देखिए
कि हमने देखा बाड़मेर। बाड़मेर पर क्या है? तिलवाड़ा बाड़मेर। तिलवाड़ा क्या है? वहां पर मल्लनाथ पशु मेला लगता है। कहाँ पर? तिलवाड़ा बाड़मेर। और क्या प्रसिद्ध है? जेतारण ब्यावर। तो एक तो हम लिख देंगे तिलवाड़ा, एक तो तिलवाड़ा। ये तिलवाड़ा आ गया कहाँ पर? बालोतरा में। कहाँ पर? तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर आ गया। और क्या प्रसिद्ध है यहाँ पर? तिलवाड़ा समधड़ी। ये कहाँ पर स्थित है? कि बालोतरा में। बालोतरा में इसके अंदर आ गया। एक आता है जेतारण। जेतारण भी यहाँ पर क्या है? प्रसिद्ध है। और क्या है? एक आता है गुड़ामलानी। ये विशेष यहाँ पे आते हैं। गुड़ामली है कहाँ पर स्थित? बाड़मेर में। कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में। तिलवाड़ा समधड़ी बालोतरा के अंदर आता है। जेतारण और गुड़ामलानी बाड़मेर, ये नदी के किनारे क्या है? स्थित है। अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या विशेष है। तो हमने बांध देखे। क्या देखे? बांध। तो मैंने आपको बोला था कि हम बांध नेक्स्ट उस स्लाइड के अंदर देखेंगे। यहाँ पर नहीं लिखे। उसका नाम क्या बोला था? बोला था पिचायक बांध या जसवंतपुरा बांध। क्या देखा था? पिचायक बांध। पिचायक बांध या जसवंतपुरा बांध। क्या देखा हमने? पिचायक बांध देखा और जसवंतपुरा बांध देखा। और कौन से बांध देखे थे? और जो सहायक नदियां थी उनके ऊपर देखा था कि जवाई नदी पर जवाई बांध स्थित था। सुकड़ी नदी पर बाकली बांध स्थित था। और कौन सी नदी थी? बांडी नदी। बांडी नदी पर हेमावस बांध था, जो कि हेमावस पाली से निकलती है। ये चीजें हमने देख ली थी। अब हमारे पास आता है कि इसकी सहायक नदियां, और सहायक नदी को पूरी डिटेल से पढ़ना है। वो हम कल की क्लास में देखेंगे। क्योंकि सहायक नदियां फुल इसमें कंप्लीट नहीं हो सकती, तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। यह चीजें आपको समझ में आ रही होगी। आई होप आपको मैं समझा पा रही होंगी। और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नदियों वाला टॉपिक से हर बार एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं, तो आप ध्यान रखिए। और अब नए सीएम भी बन चुके हैं। गवर्नमेंट आज 15 हो गई, शायद आज शपथ लेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट बन चुकी है। कभी भी ये नोटिफिकेशन आ सकता है कि फॉर्म भरे जाएंगे, और फॉर्म भी भर जाएंगे, एग्जाम डेट भी आ जाएगी। लेकिन अगर हम तैयारी नहीं कर पाए तो हम रह जाएंगे, वापस से रह जाएंगे। इसलिए हमें पढ़ना है। कहते हैं कि क्या 2-4 महीने में पढ़ के भी एग्जाम पास किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। अगर आप बिल्कुल शिद्दत से पढ़ते हो, बिल्कुल ईमानदारी के साथ पढ़ते हो, तो आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो। क्योंकि आपको उनसे आगे बढ़ने से क्या है, उनके आगे अगर आपको निकलना है तो क्या करने का? आपके टारगेट थोड़ा बड़े बनाने पड़ेंगे। आपका शेड्यूल थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, जिससे क्या है कि आप उनसे आगे निकल सकते हो। क्योंकि काफी स्टूडेंट होते हैं जो खरगोश की चाल चल के आगे रुक जाते हैं, लेकिन काफी स्टूडेंट होते हैं जो मेढक की चाल चल के भी आगे तक पहुंच जाते हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हम 12 घंटे तक पढ़ते हैं और 2 दिन तक हमने पढ़ाई नहीं की, बल्कि इम्पोर्टेंट ये है कि चाहे हम 6 घंटे पढ़ते हो, लेकिन रेगुलर अगर पढ़ते हैं पूरे ध्यान, पूरे मनन, पूरे एकाग्रता के साथ, तो हमें पूरी चीजें, पूरे कॉन्सेप्ट, सारी चीजें समझने में आने लगती है। एक चीज और है कि यदि आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, कोई भी चीज पढ़ते हो, तो एक टॉपिक या एक सब्जेक्ट एक टीचर या 2 टीचर से ही पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप ज्यादा टीचरों के साथ पढ़ते हो, हर टीचर की थिंकिंग, हर टीचर के समझाने के तरीके सारे अलग अलग होते हैं, तो इस बीच क्या है कि आपके चीजें माइंड में कंफ्यूज भी हो जाएगी और एकदम एकरता भी नहीं हो पाएगी कि ये भी देख लेते, ये भी देख लेते, ये भी देख लेते। इससे आपका टाइम बहुत खराब हो जाएगा। टाइम आपके पास है नहीं। इसलिए आपको आई होप मेरी बातें समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो इस पर ध्यान देना, मनन करना कि क्या आपको ये बातें सही लग रही है। यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।